मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 7 मेरे बचपन के दिन, जिनकी कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहते हैं, इस पाठ में कह रहे हैं कि मैं और सुभद्रा कुमारी चौहान हम दोनों दोस्त बन गई थी और फिर हम दोनों बाकी सब लड़कियाँ खेलती थी तो हम कविताओं का तुक मिलाती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उसी में हम भेज देते थे कविताओं को छपने के लिए। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी और कभी कोई। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसको। यहाँ महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हम दोनों कविताएं लिखती थे तो जब कवि सम्मेलन होते थे वहाँ हम जाते थे तो उसमें कई हमें पुरस्कार भी मिलते थे। उसमें अध्यक्ष बनते थे कभी कवि हरिओत जी और कभी रत्नाकर जी और कभी श्रीधर पाठक। तो कह रहे हम वहाँ बैठ के इंतज़ार करती थी कब हमारा नाम पुकारा जाएगा कि कविता में इसको इतने पुरस्कार मिला है। एक बार की घटना याद आती है कि इनको चांदी का कटोरा मिलता है पुरस्कार में। बड़ा सुंदर कटोरा होता है। तो यह सुभद्रा जी को दिखाने के लिए जाते हैं तो सुभद्रा जी कहती हैं कि इस कटोरे में मैं आऊँगी और मुझे उसमें चाय बना के पिलाना। तो महादेवी वर्मा कह रही है ठीक है। और फिर एक दिन गांधी जी आते हैं, वो उनको कटोरा दिखाती हैं तो गांधी जी कहते हैं बड़ा सुंदर कटोरा है, ये कटोरा मुझे दे रही हो। तो वो गांधी जी को कटोरा दे देती हैं। फिर सुभद्रा जी को कहती हैं कि गांधी जी ने मेरे से वो कटोरा मांग लिया था। तो सुभद्रा जी चिढ़ाती है कि जाओ जाओ और दिखाती उसको। तो ये पाठ के अंदर ये सारा है। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, यानी सुभद्रा जी वहाँ पे नहीं गए थे कवि सम्मेलन में। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाओ। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि जब मैंने बापू को कटोरा दिया तो बापू ने कहा कटोरा बड़ा सुंदर है, तुम मुझे देती हो, और वो कटोरा ले लेते हैं। तो महादेवी वर्मा कहती है अगर मुझे ये कहते कि तुमने कौन सी कविता सुनाई जिसपे तुझे ये चांदी का कटोरा मिलता तो मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी होती। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वाह देसी कौवा मराठी बोले। जैबुन कहती थी
नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है, क्योंकि जेबुना मराठी थी। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेज़ में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उसकी नवाबी छिन गई। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। कह रहे हैं कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, सब मिलजुल के रहते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, बिना खाए रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरी या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहने लगी। दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे और वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। धन्यवाद।